हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका एग्जाम है 13 जून को हिंदी का। ठीक है, और साथ ही साथ उनमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मतलब जिसका नाम है अपना जुलूस से रिलेटेड अपने में क्वेश्चन आता है। जो एग्ज़ाम है 13 जून को, उसमें जुलूस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, उसके बारे में या फिर पूरे चैप्टर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो मेन पॉइंट्स है आपके इस चैप्टर से क्या रहेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है जुलूस वाले चैप्टर से तो आपको एज इट इज़ अपने एग्जाम शीट में इसको फिलअप कर देना है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं जुलूस। ठीक है, जुलूस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसकी रचना है, तो वो देखते हैं। उससे पहले जुलूस प्रेमचंद के द्वारा की गई एक लोकप्रिय रचना है। मतलब कि जो ये रचना है ना जुलूस, वो किसके द्वारा की गई है, प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और इस सबसे पहली वीडियो जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बनाई थी, इस बुक से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको प्रेमचंद युगीन काल जो था और प्रेमचंद के बाद वाला काल, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिफाइन करके बता रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली बात, जुलूस। जो भी चैप्टर होता है हमें सबसे पहले उसका मतलब पता होना चाहिए कि वो है क्या। ठीक है, देन उसके बाद ही हम आगे कर पाएंगे। तो जुलूस जो है वो प्रेमचंद के द्वारा एक लिखी गई एक मतलब करी गई एक रचना है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। जुलूस एक प्रकार की यात्रा होती है। ठीक है, जुलूस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की यात्रा जो किसी के समर्थन में भी की जा सकती है और साथ ही साथ विरोध में भी। मतलब कि इसमें मतलब कि जुलूस जो है एक तरीके से की यात्रा होती है। ठीक है, जो किसी के पक्ष में भी की जा सकती है और विरोध में भी की जा सकती है। जुलूस यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निकाली जाती है। मतलब कि जुलूस यात्रा जो भी होती है, ठीक है, वो समर्थन में होती है और विरोध में होती है, और जिसके लिए वो यात्रा निकाली जा रही है वहाँ तक पहुँचने का जो मोटिव होता है ना, मतलब किसी मोटिव के लिए वो निकाली जाती है कि उसे वहाँ तक पहुँचना है, या फिर जो लेवल है ना उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, जो भी उसने डिसाइड कर रखा होता है वहाँ तक पहुँचाना, वो होता है अपना जुलूस। ठीक है, और ये एक तरह की यात्रा हो गई जो किसी के पक्ष में या विपक्ष में हो सकती है। इस कहानी में वे लोग जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, इनके द्वारा जुलूस निकाला गया था। मतलब कि इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि ऐसे लोग जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, ठीक है, उनके द्वारा जुलूस निकाला गया था। और जुलूस के अंदर क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो जुलूस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अब्राहम अली, एक पर्सन का नाम है अब्राहम अली, उनके द्वारा निकाला गया था, जो उस समय पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे और उनके नेता थे। मतलब कि पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे अब्राहम अली और उनके समर्थक। ठीक है, उनके द्वारा जुलूस निकाला गया था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो अब्राहम अली है ना, वो क्या थे, उनके प्रमुख नेता थे जो जुलूस निकाल रहे थे लोग। ठीक है, अब्राहम अली गांधी जी के सभी विचारों का पालन करते थे। वे किसी भी तरह से हिंसा नहीं करते थे, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। हमेशा कभी भी किसी प्रॉब्लम होती है या फिर जो भी हिंसा होती है ना, अगर कोई हिंसा कर रहा है तो उससे वो दूर रहते थे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो हिंसा से उसे मतलब कि निपटारा नहीं करते थे। अगर कोई इन्हें परेशान कर रहा है या फिर किसी भी तरह की लड़ाई वगैरह हो जाती है तो वो हिंसा से दूर रहते थे, बल्कि किसका पालन करते थे, अहिंसा का। ठीक है, मतलब कि वो खून खराबे से दूर रहते थे, वो केवल किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से कर देते थे। ठीक है, तथा गांधी जी के विचारों का सादर मान रखते थे। मतलब गांधी जी के फॉलोअर्स थे ये। ठीक है, फॉलोअर में थे अब्राहम अली। आगे क्या बोला गया, जिस समय हमारे देश में, ठीक है, या फिर जुलूस निकाला गया था ना अब्राहम अली के द्वारा और उनके फॉलोअर्स उनके साथ थे। ठीक है, अब्राहम अली जो नेता थे उनके साथ कई सारे और लोग थे जो जुलूस निकाल रहे थे। तो उस समय ना दो प्रकार के लोग थे, एक देशभक्त थे और दूसरे विदेशी, मतलब कि अंग्रेज भक्त थे। इनके द्वारा क्या निकाला जा रहा था, जुलूस जो था वो निकाला गया था। और कुछ लोग जो थे जुलूस के विरोध में थे, ठीक है, और कुछ लोग जो जुलूस के समर्थक थे। मतलब वो कह रहे थे कि जुलूस जो है वो निकलना चाहिए और पूर्ण स्वराज की मांग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला गया, इसमें एक तरफ जो थे ना बीरबल सिंह, जो थे तो देशभक्त, लेकिन वो किसकी साइड से थे, अंग्रेज़ों की साइड से। ठीक है, मतलब कि हमारे देश के होते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, और अंग्रेज़ जो भी कहते थे उनके आदेशों का पालन वो करते थे, और अंग्रेज़ के कहने पर वो अपने देशभक्तों को भी मार देते थे। बीरबल सिंह, अब बीरबल सिंह कौन थे उस समय देखते हैं। इसमें एक तरफ देखो, ये जुलूस देशभक्तों और विदेशी मतलब कि अंग्रेज भक्त दोनों के द्वारा निकाला गया था।
इसमें एक तरफ कौन थे, बीरबल सिंह जो उस समय क्या थे, पुलिस वाले थे, दरोगा जिसे हम बोलते हैं, और ये विदेशी मतलब कि अंग्रेज़ों का भक्त है। बीरबल सिंह जो थे अंग्रेज़ों के भक्त थे, लेकिन हमारे देश के थे। वो हमारे देश के होने के बावजूद वो अंग्रेज़ों का साइड दे रहे थे, अंग्रेज़ के भक्त थे। अंग्रेज़ जो भी कहते थे कि अगर अंग्रेज़ों ने कह दिया, आदेश दे दिया बीरबल सिंह को कि इन्हें मारो, तो वो अंग्रेज़ों के आदेशों का पालन करके अपने देश के भक्तों को मारते थे, ठीक है, और उनको मतलब कि हिंसा से ख़त्म भी कर देते थे। आगे क्या बोला गया, बीरबल सिंह अंग्रेज़ों के आदेशों पर देशभक्तों को ही मरवाने की बात करता है, ठीक है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया भी, अपने देश का होते हुए भी अपने देश के लोगों को मारते हैं ये। लेकिन इन सब के बिल्कुल विपरीत कौन थे, अब्राहम अली। वो बिल्कुल भी फ़ाइट वगैरह से हमेशा दूर रहते थे, मतलब कि हिंसा जो थी वो कभी नहीं करते थे और गांधी जी को फॉलो करते थे, ठीक है। आगे बोला गया, जुलूस में केवल सबसे ज़्यादा योगदान निम्न वर्गों के लोगों का है, उच्च वर्गों के लोगों का योगदान बहुत कम या फिर ना के बराबर है। मतलब जुलूस में अब्राहम अली के साथ केवल वही लोग शामिल थे जिनके पास कुछ नहीं था, ठीक है, वो बहुत ही गरीब थे। लेकिन और उच्च वर्ग के लोग जिनके पास सब कुछ था, तो वो जुलूस में शामिल नहीं हुए थे। पहले के समय के सभी या ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांधीवादी विचारधारा का पालन करते थे, ठीक है। पहले के समय जो थे ज़्यादातर लोग या फिर सभी लोग किसका पालन करते थे, गांधीवादी विचारधारा का पालन करते थे, मतलब कि वो अब्राहम अली के साथ थे, ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि बीरबल सिंह जो थे, जो अंग्रेज़ के भक्त थे, उन्होंने अब्राहम अली जो जुलूस निकाल रहे थे और जुलूस के नेता थे उन पर आक्रमण किया था। और इसी कारण जो जुलूस निकालने वाले लोग थे जो अब्राहम अली के साथ थे या समर्थक थे, उन्होंने क्या करा, वो भी क्या करने वाले थे, अटैक करने वाले थे अंग्रेज़ भक्तों पर। लेकिन अब्राहम अली ने उन्हें रोक लिया कि हमें हिंसा नहीं करनी है, अगर हम हिंसा करेंगे तो उसमें मरेंगे भी हमारे ही लोग, क्योंकि सारे के सारे जो थे वो देशभक्ति थे। अगर हम अंग्रेज़ों पे आक्रमण करते हैं तो उसमें हमारे देश को ही संकट होगा, इसलिए हमें गांधीवादी विचारधारा का पालन करना है। और पहले के समय किसी ने भी फिर अब्राहम अली के कहने पर आक्रमण नहीं किया। इससे हमें पता चलता है कि सभी लोग या ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, गांधीवादी विचारधारा का पालन करते थे। अब इसी बीच एक और बात आती है, स्वराज मतलब कि आज़ादी तभी प्राप्त होगी जब हिंदू और मुस्लिम में एकता होगी, ठीक है। पहले के समय हिंदू और मुस्लिम में एकता नहीं थी, वो भी किस कारण थे देखो, तथा अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे, मतलब अंग्रेज़ों के कारण ही ना हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो पाए। ये कारण था क्योंकि अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे। वे हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालो की नीति करते थे, मतलब कि उनको भड़काते रहते थे मुस्लिम और हिंदू को, इसलिए वो दूर दूर रहते थे एक दूसरे से, ठीक है। अंत में वे लोग जो जुलूस में शामिल नहीं थे वे भी जुलूस में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि बीरबल सिंह ने उन पर आक्रमण किया लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पलटकर जवाब नहीं दिया, मतलब कि एक तरीके से उन्होंने हिंसा नहीं की जो अब्राहम अली के साथ थे, तो अंग्रेज़ों के मन में ना थोड़ी सकारात्मक भावना आ गई और उन्होंने क्या करा, जो जुलूस निकाल रहे थे उनको कंटिन्यू करने दिया और बीरबल सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ भी छोड़ दिया था। मतलब कि बीरबल सिंह और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर जुलूस में शामिल हो गए। तो अंत में यही हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों को भारत से या फिर जो अपना देश था वहाँ से निकाल दिया गया। सो गाइस, ये था अपना जुलूस से रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पूरे के पूरे चैप्टर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।